या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ है। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ है। माँ चंद्रघंटा की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। आप चाहे तो माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध या दही फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय माता दी, जय माँ चंद्रघंटा।